प्यारे बच्चों, कक्षा नवम के बच्चों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस समय पूरे विश्व में और हमारे देश भारतवर्ष में कोरोना रूपी व्यापक महामारी फैली हुई है। पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिस कारण हमारा विद्यालय, सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। 21 दिन का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो गया। उसके बाद फिर से 3 मई तक लॉकडाउन चालू हो गया है, दूसरा चरण। ऐसे में विद्यालय लगातार बंद रहने से हमारी पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने और हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की, कि जिससे हम समस्त आचार्यगण अपने अपने विषय के वीडियो बनाकर आप तक प्रेषित करते रहें, जिससे कि आप घर बैठे लॉकडाउन का पालन करते हुए अपना अध्यापन, जो अपना अध्ययन कार्य है, वो भी कर सकें। इसी क्रम में आज मैं अपना पहला वीडियो कक्षा नवम के छात्रों के लिए प्रेषित कर रहा हूं। सामाजिक विज्ञान के जो इतिहास हमारा खंड है, उसका जो प्रथम पाठ है फ्रांसीसी क्रांति, उस फ्रांसीसी क्रांति के बारे में ही आज मैं आपको बताता हूं। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताने से पहले उस समय जो फ्रांस के समाज की दशा थी, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी में फ्रांस विशाल साम्राज्य था तथा अन्य यूरोपीय राज्यों में इसकी स्थिति जो थी वो काफी बेहतर थी। इस समय सामंती व्यवस्था का बोलबाला था और हमारा ये जो समाज था, वो समाज जो था वो 3 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग था हमारा कुलीन वर्ग, दूसरा था हमारा पादरी वर्ग और तीसरा जो था वो हमारा साधारण वर्ग। फ्रांस में उस समय जो बूर्बो राजवंश था, उस बूर्बो राजवंश का शासन था। राजा अनियंत्रित सत्ता का स्वामी और स्वेच्छाचारी था। राजा की इच्छा ही कानून थी, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। चर्च भी राज्य में अत्यंत प्रभावशाली संस्था थी। ऐसे में जनसंख्या का जो 90% किसान जो थे, जनसंख्या का 90% जो था वो किसानों का था, परंतु जो 60% भूमि थी, उस 60% भूमि पर ये जो कुलीन वर्ग, चर्च और बड़े बड़े भूमिपतियों का अधिकार था। कुलीन वर्ग और चर्च कोई कर नहीं देते थे। करों का जो बोझ था, जो भी सारा बोझ था, वो साधारण जनता पर ही होता था। राजा के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ जनता के द्वारा जो कर दिए जाते थे, उनसे ही, जनता के द्वारा दिए गए वसूले गए कर से ही उनका राजा जो था वो अपना सारा व्यय करता था। कारखानों में काम करने वाले जो कारीगर थे, महंगाई की दर बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। तो इन सब कारणों से समाज के लोगों में, फ्रांस की जनता में असंतोष था। तो फ्रांस की क्रांति जो कि 14 जुलाई सन 1789 को हुई, उसके कारणों में पहले हम राजनीतिक कारणों की चर्चा करेंगे। राजनीतिक कारणों में सबसे पहला कारण जो है वो निरंकुश राजशाही। निरंकुश राजशाही, राजा जो था वो निरंकुश था। राजा जो लुई 16वां, उस समय फ्रांस में जो शासक था क्रांति के समय, लुई 16वां, वो कहता था कि मेरी इच्छा ही कानून है। निरंकुश राजशाही थी। वो जनता से विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। जनता से बड़ी निर्ममता पूर्वक कर जो थे वो वसूल करते थे। राजा निरंकुश था, कोई कायदा नहीं था, कोई कानून नहीं था। राजा की इच्छा ही कानून था और इन सब का सारा जो दुष्परिणाम जो था वो वहां की जनता को, या जो ये जो साधारण वर्ग था, उसको जो है वो भुगतना पड़ रहा था। दूसरा जो हमारा राजनीतिक कारण है वो राज दरबार की विलासता। राजा दरबार में अपने शाही शौकों पर बहुत सारा धनराशि
व्यय करता था। उसके महल में हजारियों नौकर चाकर रहते थे। उसकी पत्नी जो लुई 16वें की पत्नी थी वो भी शाही खर्च बहुत सारा जनता के करों से एकत्रित धन को अपव्यय करती थी। तीसरा जो हमारा कारण है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। तो राजा के जो सेवक थे, जो सलाहकार थे, अधिकारी थे, वो भ्रष्ट थे। उनका एकमात्र उद्देश्य जो था वो राजा की चाटपारता कर अपना उल्लू सीधा करना था। पदाधिकारी एवं दरबारी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र करने लगे। और एक कारण न्याय व्यवस्था की जो है वो दुर्बलता। चौथा जो कारण हमारे राजनीतिक कारणों में आ रहा है वो है न्याय व्यवस्था की दुर्बलता। फ्रांस की न्याय व्यवस्था में फ्रांस की जो न्याय व्यवस्था थी, फ्रांस की न्याय व्यवस्था में अनेक जो थे वो दुर्गुण विद्यमान थे, जिस कारण न्याय पाना जो था वो कठिन था। लेटर दी कैचे मतलब राजा के द्वारा एक जारी अधिकार पत्र होता था। तो राजा के जो प्रिय पात्र होते थे अपने विरोधियों को दंडित करवा सकता था। दंड संबंधी कानून में वर्ग विभेद था। समान अपराधियों के लिए उच्च वर्ग को हल्की सजा, मतलब अगर कोई अपराध किया, अगर वो अपराध उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति ने किया है तो उसके लिए हल्की सजा, और जनसाधारण वर्ग के लिए जो थी वो कड़ी सजा दी जाती थी। इसके बाद जो पांचवा कारण राजनीतिक कारण है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव में उस समय जो था वो भाषण, लेखन एवं प्रकाशन पर कठोर नियंत्रण था, और कोई भी जो जनता को धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक राजधर्म था। तो इन सब कारणों से फ्रांस की जनता बहुत ज्यादा परेशान थी और वो उस राजा के खिलाफ क्रांति करने के लिए, विद्रोह करने के लिए तैयार हो गई। इसी प्रकार जो है वो हमारे आर्थिक जो कारण है, आर्थिक कारण में सबसे पहली बात जो है दोषपूर्ण कर व्यवस्था। दोषपूर्ण कर व्यवस्था ये थी कि जो दरबार में जो दोषपूर्ण कर व्यवस्था हमारी ये है कि जो लोग कर दे सकते थे उनको कर देने से छूट थी, और जो बेचारे गरीब थे, जो मजबूर थे, जो लाचार थे, उनके ऊपर सारा अधिकांश कर लाद दिया जाता था। और राजा अपनी विलासता के जो भी खर्चे थे, जैसे जैसे उसका शाही राज खर्च बढ़ता जा रहा था, वो जो था वो ये सारे खर्चे जो है वो जनता के ही करों से वो जो था वो वसूल करता था। दूसरी बात बेकारी की समस्या। बेकारी की समस्या में भी आर्थिक स्थिति को शोचनीय बना दिया। औद्योगिकरण के कारण जो घरेलू उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए। कारीगर लोग जो थे, मजदूर लोग जो थे, वो सब बेघर हो गए। इसके बाद जो हमारा तीसरा कारण इन आर्थिक कारणों में आएगा, व्यापारिक एवं व्यावसायिक अवरोध। तीसरा जो हमारा इस फ्रांस की क्रांति का जो कारण आर्थिक कारणों में है वो व्यापारिक एवं व्यावसायिक अवरोध है। अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था में व्यवसाय एवं वाणिज्य का जो विकास था वो एक तरीके से ठप पड़ गया। व्यवसायियों और व्यापारियों पर आने अनेक प्रकार के जो थे वो उन पर उन्होंने प्रतिबंध लगे हुए थे। उन्हें विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस फ्रांसीसी क्रांति में समाज का विभाजन और उसके जो प्रमुख राजनीतिक कारण थे और उनके जो आर्थिक कारण थे उन सब का हमने अध्ययन किया है। और अगली जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं फ्रांस की जो क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए, फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाएं और फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम हुए, उनको मैं आपको उनके बारे में आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। और आप ये जो बोर्ड पर कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपकी किताब में ये हेडिंग होंगे, और अगर किताब ना हो तो एक कॉपी पर आप इन पॉइंट्स को नोट कर लें और अपना जो है वो घर पर बैठकर इनका स्वाध्याय करके
अपना अध्ययन करें और आगे जो है अगली बार मैं आपको इस फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के बारे में क्या क्या इस क्रांति के परिणाम हुए उनकी चर्चा करूंगा। प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने क्लास लिया है इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी।